जय माता दी भगत जनों। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सबको द्वितीय नवरात्रे ब्रह्मचारिणी माता की बहुत बहुत मुबारक हो। माता रानी इस समय हाथी पर सवार होकर धरती पर आई है और एक बड़े हुए नवरात्रे के साथ आई है, तो पूरे पूरे शुभ संकेत हैं इस बार नवरात्र के। तो माता रानी की, आप भगवती की साधना ज़रूर करें, अर्चना ज़रूर करें। और सबके मन में जो सवाल है कि हमें कौन सा पाठ किस दिन करना है, क्या हमें पूरा दुर्गा स्तुति का पाठ पूरे नवरात्रों में करना है, सबके सवाल का जवाब मैं दूंगी, तो वीडियो पूरा देखना। और भी भगतजनों के बहुत सवाल हैं कि हम कितना पूजा करते हैं, हमें फल नहीं मिलता है, क्या हमने कलश की स्थापना नहीं करी है तो क्या हम नवरात्रों में पूजा अर्चना नहीं करेंगे, हमें फल नहीं मिलेगा, या हमने अखंड जोत जलानी ज़रूरी होती है। ये सब सवाल है जो भगतजन, जो बहुत ही सीधे भगतजन हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से घबरा जाते हैं। तो मैं अपने परिवारजन, जो आप सब मेरे परिवारजन हैं, उनको बहुत सरल तरीके से, कोई वहम से कुछ भी नहीं बताती हूँ, बहुत सरल तरीके से बताती हूँ कि प्रेम भाव से किस प्रकार आपने भगवती माँ की अर्चना करनी है। कुछ भी समर्थ्य नहीं है तो अपना प्रेम भाव, नियत अच्छी रखकर, हृदय पवित्र कर कर आप माता रानी की अर्चना कर सकते। पहले बात कर लेते हैं जो हम सब के मन में सवाल आते हैं कि कहीं हमने कलश की स्थापना गलत तो नहीं कर ली, या हमने अखंड जोत नहीं जलाई है, या हम दुर्गा स्तुति का पाठ पूरा नहीं करते हैं, या कोई भी हमसे गलती हो गई है, या हमने बहुत पाठ पूजा की है या हमने बहुत कम की है, तो हमें इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम सबको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमने चाहे 1 मिनट की पूजा करी है, चाहे 100 मिनट की करी है, या 1000 मिनट की हम पूजा करते हैं, जब तक आपका भाव अच्छा नहीं होगा, आप मन और तन से माता रानी को, विनम्र प्रार्थना से माता रानी को नहीं बुलाएंगे, भाव से नहीं बुलाएंगे, तब तक आपकी भक्ति सफल नहीं होगी, आपको भी आनंद नहीं आएगा और माता रानी तो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगी। तो ये मान्य है कि कुछ चीज़ें माता रानी को चढ़ाने से या पूजा अर्चना सही समय पर और सही ढंग करने से माता रानी की पूजा सफल होती है, लेकिन किसी कारणवश, या आप में सामर्थ्य नहीं है, आप ये कुछ भी चीज़ नहीं चढ़ा सकते हैं, या आपके पास समय का अभाव है, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको इसका फल नहीं मिलेगा। बहुत ही आपको प्रेम भाव से अपनी भक्ति माता रानी के आगे रखनी है, समर्पण करना है माता रानी के आगे। और आपकी जो भी, जैसी भी भक्ति है, आप जो भी तरीका जानते हैं, सिर्फ उसको आपने पूर्ण भाव से निश्चित ही माँ भगवती के आगे उनको प्रार्थना करनी है, पूजा अर्चना करनी है। और ये तो है भी नवरात्रे, इसमें ये भी नहीं है कि आप रात के समय पूजा नहीं कर सकते। रात को 12 बजे से पहले आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। सिर्फ कोई एक निश्चित समय रख लीजिए। आप जैसे दुर्गा स्तुति का पाठ है, एक पाठ आप सुबह कर ले, एक पाठ आप दोपहर को कर ले, शाम को कर ले, रात को कर ले, जिनके पास समय का अभाव है। तो माता रानी तो भाव की भूखी हैं, तो आपको ये बातें कभी भी ध्यान में नहीं लानी है कि अगर हमने कलश भी स्थापित नहीं किया है तो हम पूजा अर्चना करेंगे या नहीं करेंगे। ये सब भाव का खेल है और माँ भाव से ही अपने भक्तों से प्यार करती है। तो अब बात करते हैं माता रानी के दूसरे नवरात्रे ब्रह्मचारिणी रूप की। ब्रह्मचारिणी रूप माँ सफ़ेद वस्त्र धारण कर कर, कमंडल हाथ में लेकर, माला हाथ में लेकर आती है, ब्रह्मचार्य का पालन करती है। ब्रह्म का अर्थ ही है तपस्या, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। तो माँ ने शिव को पाने के लिए बहुत घोर तपस्या करी है। ये माँ ज्ञान और विद्या देने वाली है और दृढ़ निश्चय की शक्ति बढ़ाने वाली है। तो माता रानी को आज के दिन, और वैसे भी मंगलवार है, आप पके केले का भोग ज़रूर लगाएं और गुड़ और शक्कर का भोग लगाएं, जो माता रानी को बहुत पसंद है। माता रानी बहुत जल्दी सरल भाव से, इस दिन अगर आपके पास पूरा पाठ करने का नहीं है तो दूसरे नवरात्रि दिन आप दूसरे और तीसरे अध्याय का आप ज़रूर पाठ करें और माता रानी की कृपा पाएँ। अब है तृतीय नवरात्रि में चंद्रघटा माँ का रूप। चंद्रघटा माँ बहुत ही प्यारा स्वरूप है। माँ धूप, दीप, फल
इन सब के साथ माता रानी का आप स्वागत करें तीसरे नवरात्रे वाले दिन। इस दिन माँ को दूध और मक्खन का भोग लगता है और इस बार वैसे भी तृतीय नवरात्रा है जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए आप तृतीय अध्याय में नवरात्रे वाले दिन आपने चौथे अध्याय का करना है और जो अगले दिन वो भी तृतीय दिन नवरात्रा ही गिना जाएगा, उस दिन भी आपने ही चौथे अध्याय का ही पाठ करना है। ये चौथा अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार आप दूसरे और तीसरे नवरात्रि की पूजा करें और आपको कहा है भाव अच्छा करें, समय जितना भी है, अगर नहीं भी कर सकते हो तो पूरा दिन माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा जय माता दी भी आप कह के अपने पूरे भाव से पूजा अर्चना कर सकते हैं। कुछ लोग पूरा अध्याय पढ़ते हैं, कुछ लोग आधे अध्याय में भी कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप पहले दिन आपने पहला अध्याय किया, दूसरे दिन आपने दूसरा, तीसरा और तीसरे दिन अब आप चौथा अध्याय करेंगे और आज जो बड़ा हुआ नवरात्रा आएगा उसमें भी आपने चौथे अध्याय का करना है। बाकी सब नवरात्रों में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अभी आप चौथे अध्याय तक माता रानी का ज़रूर आचरण करें, दुर्गा कवच पढ़ें, दुष्ट कष्ट निवारण मंत्र का जाप करें। माता रानी आप पर कृपा बरसाए रखें। बहुत सरल तरीके से अच्छे भाव से मैं आप सब के लिए वीडियो बनाती हूँ। माता रानी के सामने आप भी अपने अच्छे भाव रखें और माता रानी की कृपा पाएँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।